चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अपन ने थार का मरुस्थल कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट अरावली भी अपनी कंप्लीट होने वाली है। इससे पहले कुछ क्लासें हो चुकी हैं, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासेस देख सकता है। आज अपन बात करने जा रहे हैं अरावली के पठारों की। ठीक है, अपन जानते हैं पठार के बारे में। अपनी जो पहली क्लास थी भौतिक प्रदेशों की, उसमें अपन ने डिस्कस किया था भी समुद्र तल से अगर कोई 600 मीटर से ज्यादा ऊंचा है तो उसे पठार बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये समुद्र है, इससे कोई चीज 600 मीटर ऊंची है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। ये बात अपन ने डिस्कस की थी। अब अपन ना टॉपिक है राजस्थान का भूगोल, तो अपन इसे राजस्थान में लेके आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। राजस्थान में एक पठार है और उसका नाम है उड़िया का पठार। ठीक है, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए भी उड़िया का पठार है कहां पे। तो जो उड़िया का पठार है ये अपने डिस्ट्रिक्ट सिरोही में है। ठीक है, और जो उड़िया का पठार है इसकी टोटल ऊंचाई 1360 मीटर है। अपन बात कर रहे हैं उड़िया के पठार की, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट सिरोही में है। और आप सभी जानते हो सिरोही से ही अपनी अरावली इंटर होती है। यहाँ पे एक पठार है और उसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। और जो अपना ये उड़िया का पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। एक और पठार है अपना नेक्स्ट, उसका नाम है आबू का पठार। आबू का पठार, जो आबू का पठार है ये अपने डिस्ट्रिक्ट सिरोही में ही है। ठीक है, अगर इसकी अपन ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। आबू का पठार चल रहा है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, ऊंचाई इसकी 1200 मीटर है। आबू का पठार राजस्थान का दूसरे नंबर पे आने वाला पठार है, दूसरे नंबर का पठार है। ठीक है, पहले नंबर पे तो अपना उड़िया और दूसरे नंबर पे आबू। अब अपन बात करते हैं थर्ड की। थर्ड है अपना बुराट, या फिर कई बार इसे बुराट है भी लिख देते हैं। ठीक है, देखिए अपना ये है राजस्थान। फोल्ड कर लेते हैं एक बार, इसे थोड़ा छोटा कर लें। ये राजस्थान है, राजस्थान में ये है अपना सिरोही। ठीक है, इस सिरोही में अपन ने देखा भी अरावली इंटर करती है। तो यहाँ पे अपन ने दो पठार किए, एक तो सिरोही में उड़िया का पठार और एक है अपना आबू का पठार। ठीक है, ये माउंट आबू यही होगा आसपास में, आबू में। अब देखो जो उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। अगर अपन आबू के पठार की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। ये राजस्थान का दूसरे नंबर का पठार है। आगे अपन ने थर्ड लिखा है बुराट। बुराट के बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बुराट एक अपन ने वर्ड देखा था राम। ठीक है, ये रा से आ जाएगा अपना बुराट। बुराट है किस किस के बीच में? ये अपना उदयपुर है, उदयपुर में है गोगुंदा। उदयपुर में गोगुंदा से लेके और राजसमंद के कुंभलगढ़ तक का जो ये क्षेत्र है इसे बोला जाता है बुराट का पठार। रिपीट कर रहे हैं, उदयपुर में गोगुंदा से लेके राजसमंद के कुंभलगढ़ तक का जो एरिया है, कुंभलगढ़ तक का जो एरिया है, जो बेल्ट है, उसे बोला जाता है बुराट का पठार। और जो बुराट का पठार है ये राजस्थान का तीसरे नंबर का पठार है, यानी तीसरा ऊंचा पठार है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है अपने 1120 मीटर। इसके बाद में अगर अपन डिस्कस करें भोमट का पठार, भोमट राम में मैं आया था, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उदयपुर, उदयपुर का तो दक्षिणी पार्ट ये वाला एरिया, और डूंगरपुर है जो इसके नीचे बिल्कुल, इसका ये पहाड़ी क्षेत्र, ये वाली जो बेल्ट है दोनों की बाउंड्री वाली, यहां पे पाया जाता है भोमट का पठार।
ठीक है, लिख लेते हैं अब अपन इसे। बुराट, बुराट का पठार है जो अपन ने देखा, जो बुराट का पठार है वो उदयपुर है, अपना एक डिस्ट्रिक्ट उदयपुर। और उदयपुर में एक पहाड़ी है गोगुंदा की पहाड़ी, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ी से राजसमंद, राजसमंद में है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ पहाड़ी है, यहां तक का जो एरिया है वो कहलाता है अपना बुराट का पठार। और ये तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, राजस्थान का तीसरा ऊंचा है। अब अगर ये तीसरा ऊंचा है तो है कितना, 1120 मीटर, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं, सबसे पहले अपन ने देखा उड़िया का पठार सबसे ऊंचा, इसके बाद अपन ने देखा आबू का पठार, और फिर अपन ने देखा बुराट का पठार। ये सिचुएशन है, ये सबसे ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई है 1360। फिर दूसरे नंबर पे आबू, इसकी है 1200, और फिर अपन ने देखा बुराट का पठार, इसकी है 1120, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो एक पठार आता है अपना भोमट। अभी अपन ने मैप में डिस्कस किया था, जो भोमट का पठार है वो उदयपुर और डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में फैला हुआ है। उदयपुर का तो दक्षिणी भाग, और उदयपुर के दक्षिण में है अपना डूंगरपुर, और डूंगरपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इनके बीच का जो भाग है उसे बोला जाता है भोमट का पठार, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। आगे अगर अपन बात करें तो एक है मेसा का पठार, मेसा का पठार, ठीक है। यह है अपने चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़, और वहां पे है मेसा का पठार। एक पठार और भी है चित्तौड़गढ़ में, और उसका नाम है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार, ये भी अपना चित्तौड़गढ़ में ही है। मैप में देख लेते हैं एक बार अपन इसको। देखो, ये है अपना राजस्थान, और राजस्थान में ये डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़। और अपन ने पढ़ा था अभी, चित्तौड़गढ़ एक राजस्थान का खंडित जिला है, 2 टुकड़े में बंटा हुआ है। आपको मैप में दिख रहा होगा खुला खुला एकदम। देखो, ये रहा चित्तौड़गढ़, और ये वाला पार्ट भी चित्तौड़गढ़। ये रावत भाटा लिखा हुआ ना, ये भी चित्तौड़गढ़ ही है, और इधर ये भी चित्तौड़गढ़ ही है। तो जो अपना चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे 2 पठार है, एक तो है मेसा का पठार और दूसरा है अपना मानदेसरा का पठार। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, जिसे चित्रांग मौर्य ने बनाया था, वो मेसा के पठार पे ही बना हुआ है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, चित्रांग मौर्य ने बनाया था इसे, और वो मेसा के पठार पे ही बना हुआ है। आगे चलते हैं अपन। आगे अगर अपन पठारों की बात करें तो अब अपन चलते हैं उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में भी कुछ पठार पाए जाते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं देशहरो पठार। देशहरो पठार, देशहरो पठार अपना पाया जाता है उदयपुर में, ठीक है। अगर अपन उदयपुर में है और उदयपुर की बात करें भी, उदयपुर में कौन सी जगह पे, तो उदयपुर में 2 पहाड़ है, एक रागा और एक है जरगा। रागा और जरगा, जो ये 2 पहाड़ियां हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है देशहरो का पठार। अपन बात कर रहे हैं देशहरो के पठार की, जो कि उदयपुर में है। उदयपुर में पहाड़ियां हैं रागा और जरगा की, इनके जो बीच का क्षेत्र है उसे बोला जाता है देशहरो का पठार। एक बात और अपन यही देखते हैं, जो अपनी अरावली है, अपनी जो अरावली पर्वतमाला है, वो पूरे उदयपुर को तश्तरी नुमा रूप से कवर करती है, ठीक है। जैसे मान लो ये अपना उदयपुर है, इस तरह से अरावली ने इसे कवर कर रखा है जैसे कोई तश्तरी हो, ठीक है। फिलहाल अपन देख रहे थे देशहरो का पठार, जो कि उदयपुर में है। उदयपुर में रागा और जरगा की पहाड़ियां हैं,
उनके बीच में पाया जाता है। एक पठार और है उदयपुर में, और उस पठार का नाम है लसड़िया का पठार। लसड़िया पठार, पठार का नाम है लसड़िया पठार। अपन ने अभी डिस्कस किया, ये है उदयपुर में। ठीक है, लसड़िया का जो पठार है अपनी अरावली का सबसे कटा फटा पठार है। अरावली का सबसे कटा फटा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भी राजस्थान का ऐसा कौन सा पठार है जो कटा फटा है, तो अपना आंसर होगा लसड़िया का पठार। और है कहां पे ये? उदयपुर में। उदयपुर में एक झील है जैसमंद झील। जो जैसमंद झील है उसके पूर्वी हिस्से की तरफ है ये। जैसमंद झील के पूर्वी किनारे की तरफ है, पूर्वी हिस्से की तरफ है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब देखो जो ये लसड़िया का पठार है, थोड़ा इसे हिस्ट्री से जोड़ते हैं। एक थे संत, और उन संत का नाम था मावजी। ठीक है, संत मावजी। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, और उस संप्रदाय का नाम था निष्कलंक संप्रदाय। ठीक है, अब अपन ने इस पठार को संत मावजी से जोड़ा। क्यों जोड़ा? इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था निष्कलंक। अब चलो ठीक है, चला दिया, ये बात भी अच्छी है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, जो ये लसड़िया का पठार है यहाँ पे एक आंदोलन चलाया। ठीक है, एक आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन का कारण क्या था? जो भी आदिवासी बालिकाएं हैं, आदिवासी बालिकाएं यानी आदिवासी कन्याएं हैं, इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संत मावजी ने लासड़िया के पठार उदयपुर में एक आंदोलन चलाया था। जो संत मावजी हैं उन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, ये हुए कुछ और पठार। आगे चलें अगर अपन, तो आगे जाने से पहले अपन मैप देख लेते हैं अपना। और अपन ने उदयपुर को काफी बार डिस्कस कर लिया है। ये है अपना उदयपुर, दक्षिण में है। अपन ने यहाँ पे दो पठार देखे, एक तो देखा अपन ने देसरों का पठार, और एक अपन ने देखा लासड़िया का पठार। जो देसरों का पठार है वो उदयपुर में पहाड़ियां रागा और जरगा, ये वाली बेल्ट, इन दोनों के बीच में है। फिर अपन ने देखा लासड़िया का पठार जो कि जैसमंद झील के पूर्व में है। तो आपको ये जैसमंद झील दिख रही है यहाँ पे, इसका पूर्व इस तरफ है। तो ये वाला देखो यहाँ पे लसड़िया लिखा हुआ है, दिख रहा है लसड़िया? अब दिख रहा होगा, ये कलर हटा देते हैं थोड़ा, ये रहा लसड़िया। तो यहाँ पे है लसड़िया का पठार। आगे चलते हैं अपन। आगे अपन बात करते हैं खेराड़ या फिर माल खेराड़। खेराड़ या फिर माल खेराड़ का पठार। अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए खेराड़ और माल खेराड़ का पठार कहां पे है, तो अपना आंसर होगा, अपना एक डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के जहाजपुर और टोंक के बीच, टोंक अपना डिस्ट्रिक्ट है। खेराड़ और माल खेराड़ का पठार देख रहे हैं अपन, जो कि भीलवाड़ा के जहाजपुर और टोंक के मध्य स्थित है। ठीक है, ये अपना भीलवाड़ा दिख रहा है, भीलवाड़ा, ये रहा भीलवाड़ा में जहाजपुर। ठीक है, अगर अपन भीलवाड़ा से ऊपर देखें राइट हैंड साइड में थोड़ा ऊपर, तो ये रहा अपना टोंक। ठीक है, जो ये वाली बेल्ट है जो भीलवाड़ा और टोंक को जोड़ रही है, इसे बोला जाता है खेराड़ या माल खेराड़ का पठार। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे एक पठार का है और उस पठार का नाम है ऊपरमाल का पठार। ठीक है, अगर अपन ऊपरमाल के पठार की बात करें और अपन देखें ये कहां पे है, तो अपना ऊपरमाल का पठार अपना जो डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बेगू, और अपना एक डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बिजोलिया के मध्य स्थित है ये, भीलवाड़ा का बिजोलिया। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं ऊपरमाल के पठार की,
जो अपना उपरमाल का पठार है ये चित्तौड़गढ़ के बेगू और भीलवाड़ा के बिजोलिया के मध्य स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये है अपना भीलवाड़ा और ये है अपना चित्तौड़गढ़। अपन उपरमाला का पठार देख रहे हैं और वो चित्तौड़गढ़ के तो बेगू, तो आपको ये बेगू दिख रहा है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बेगू और भीलवाड़ा के बिजोलिया, ये रहा बिजोलिया, इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसे बोला जाता है उपरमाल का पठार। ठीक है, आगे चलते हैं अपन और पठारों की अगर अपन बात करें तो एक पठार है काकनवाड़ी का पठार, पठार है काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार, और एक पठार है अपना क्रांसका का पठार, क्रांसका का पठार। और जो ये दोनों पठार हैं ये हैं अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये है अपना अलवर, दिख रहा है आपको अलवर। इस अलवर में दो पठार हैं, एक तो है काकनवाड़ी का पठार और एक है अपना क्रांसका का पठार। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तो ऑलमोस्ट अपन ने पठार कंप्लीट हो ही चुके हैं। ठीक है, अपन ने कुछ पठार देखे जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है अभी कौन सा पठार कहाँ पे है, क्या कुछ है। तो ये सारे पठार थे, अपन एक बार हल्का सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन्हें। अपन ने सबसे पहले देखा उड़िया का पठार, जो उड़िया का पठार है ये सिरोही में है, सबसे ऊंचा है। फिर अपन ने बात की आबू के पठार की, ये दूसरे नंबर का पठार है। और थर्ड अपन ने देखा भोराट, जो थर्ड नंबर का है। जो भोराट है वो अपने उदयपुर में और राजसमंद में फैला हुआ है। उदयपुर का तो गोगुंदा, और अगर अपन बात करें राजसमंद की तो राजसमंद का कुंभलगढ़। फिर अपन ने बात की भोमट की, तो भोमट उदयपुर का तो दक्षिणी पार्ट और डूंगरपुर का पहाड़ी क्षेत्र, इनमें के बीच में फैला हुआ था। फिर अपन ने देखा खेराड़ और मालखेराड़, ये भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील और टोंक में फैला हुआ है। भीलवाड़ा और टोंक जहां दोनों मिलते हैं वो वाला एरिया कहलाता है खेराड़ या मालखेराड़। फिर अपन ने देखा उपरमाल का पठार, जो चित्तौड़गढ़ के बेगू और भीलवाड़ा के बिजोलिया के बीच था। और दो पठार हैं अपने काकनवाड़ी का पठार और क्रांसका का पठार, जो कि अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे चलते हैं अपन। अब देखो मान लो दो पहाड़ हैं, इस तरह से दो पहाड़ियां हैं। अब इस पहाड़ी से अगर कोई इधर जाए तो ये कवर करेगा, यहां से निकलेगा, इस क्षेत्र को बोला जाता है दर्रा। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं नाल। तो अरावली में कुछ दर्रे हैं, उनके बारे में अपन बातचीत करते हैं भी कौन कौन से दर्रे हैं। तो अपना टॉपिक है अब अरावली के इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण दर्रे। दर्रे भी बोल सकते हैं या फिर अपन इसे नाल भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो कुछ दर्रों के नाम लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर में कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें उदयपुर की तो इसमें एक दर्रा है और उसका नाम है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। सेकंड दर्रा है यहां पे केवाड़ की नाल। आगे अपन चले तो अपना है एक दर्रा हाथी नाल। उससे आगे चले तो अपना एक दर्रा है ढेबर नाल। ये जो चार दर्रे हैं ये अपने हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे अपन बात करें। अब चलते हैं अपन पाली में। तो पाली में भी कुछ दर्रे हैं, वन बाय वन अपन उन्हें भी देख लेते हैं। पहला दर्रा है देसूरी नाल, नाल या दर्रा एक ही बात है। सेकंड अपन बात करें तो बरनाल। ठीक है, आगे अपन चलें तो एक दर्रा है पगलिया, नाम है पगलिया या फिर जिलवा भी बोला जाता है इसे, जिलवा। ये जो दर्रे हैं ये हैं अपने पाली में। ठीक है, अगर अपन बात करें इस पगलिया की तो ये बोला जाता है पाली में। और जो अपना जिलवा है ये पड़ता है राजसमंद वाले एरिया में। ठीक है, आप जानते हो जो पाली है वो मेवाड़ में आता है और जो राजसमंद है पाली है जो मारवाड़ में आता है
और जो राजसमंद है वो अपना मेवाड़ में आता है। जो पाली है, पाली में एक जगह है सोजत, ये मेवाड़ और मारवाड़ की बाउंड्री थी, तो पाली का कुछ हिस्सा अपन मेवाड़ में भी है, ठीक है। जो पाली की एक जगह है सोजत, जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा थी, तो पाली का कुछ हिस्सा तो है मेवाड़ में और कुछ पार्ट है मारवाड़ में। आगे चलते हैं अपन और दरों के बारे में देखें तो अपना एक डिस्ट्रिक्ट है राजसमंद, तो राजसमंद में भी अच्छे खासे दरे हैं, तो इनके बारे में बातचीत करते हैं। तो पहला दर है गोराम घाट, ठीक है। सेकंड है कमली घाट, थर्ड है पीपली घाट, आगे है सोमेश्वर घाट या सोमेश्वर भी बोल सकते हैं। आगे है अपना हाथीगुड़ा। तो जो ये दरें हैं, ये दरें हैं अपने राजसमंद में, ठीक है। अब इसमें जो ये सोमेश्वर दरा है, जो अपना सोमेश्वर दरा है, ये अरावली का सबसे संकीर्ण दरा है, सबसे संकीर्ण यानी एकदम पतला दरा है, बहुत ही स्पेस कम है इसमें, स्पेस कम है इस दरे में। हाथीगुड़ा जो दरा है, इस दरे से कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, कुंभलगढ़, उसके लिए रास्ता जाता है, यहां से कुंभलगढ़ के लिए रास्ता जाता है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, एक अपना डिस्ट्रिक्ट है अजमेर। अब अपन बात करें अजमेर में कौन कौन से हैं, तो अजमेर में है पाखरिया नाल। आगे अपन बात करें तो यहां पे एक आता है सुरनाल, ठीक है, सुरनाल। आगे अपन चलें तो एक आता है सुरघाट, फिर आता है शिवपुरी, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, इसके बाद में एक आता है उदयबारी, ठीक है। एक आता है बरदरा, जो ये अपना बरदरा है, इससे नेशनल हाईवे 14 निकलता है, याद रखना है अपने को, बरदरा जो कि अजमेर में है और इससे नेशनल हाईवे 14 निकलता है। तो ये कुछ दरे थे जो अपने अजमेर में हैं, तो अपने को ये सारे दरे याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो याद तो करने ही पड़ेंगे, अगर आपको ये लगता है भी ये याद नहीं होंगे, टफ है, तो एग्जाम अपन कोई ऐसे थोड़ी पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं। वहां मान लो ये एक पार्टी है, गार्डन है, दिख रहा है आपको गार्डन, और बढ़िया टेंट लग रहा है, एकदम अच्छा खासा डीजे वीजे चल रहा है, ये स्टॉल लग रही हैं चाउमीन की, मिठाइयों की, कुलचे वुलचे, डोसा सब है, ठीक है। अब कोई बंदा यहाँ से इंटर हुआ, तो उसने क्या किया, चलो ये मिठाई खा लेते हैं, ये मिठाई खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, बाकी अच्छी नहीं है, तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर ये मान लो आपका पेपर है और ये इसमें क्वेश्चन है, आप हो ये और आपको इन्हें अटेम्प्ट करना है, तो सारे ही करने पड़ेंगे, कंपटीशन इतना हल्का नहीं है भी अपन छोड़ दें, ठीक है। तो माइंड में बात याद रखना, भी अपन कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे, ना कि शादी में, ना कोई पार्टी में, तो जो अपनी चॉइस नहीं होगी वहां पे भी अपन ये कर लें और ये ना करें। अगर अपने को सर्विस निकालनी है तो हार्ड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हार्ड क्वेश्चन अगर अपन अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत बच्चों से आगे निकल जाते हैं। 2-4 बार मूड बना के लिखना है इन्हें, जो चीज अपन लिख लेते हैं अच्छे ढंग से याद हो जाती है, वो 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी अरावली थी, तो अरावली अपनी कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।